नरेंद्र मोदी जी, ये दिल्ली आपका बाप का नहीं है। बोले कि युवाओं को रोजगार नहीं जाएगा, चला गया। रेलवे प्राइवेटीकरण नहीं होगा, प्राइवेट हो गया। देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। जीएसटी में व्यापारियों को घाटा नहीं होगा, लेकिन घाटा हो गया। नोटबंदी से देश को कुछ नुकसान नहीं होगा, भारी नुकसान हो गया। इसीलिए देश का कह रहे हैं मोदी जी के किसान बिल आएगा तो एमएसपी रहेगा। सरकार गिरना तय है। मोदी जी सरकार गिरेंगे और वो बेइज्जती से गिरेंगे कि देश की जनता देखेगी। आप लोगों ने आज किसान बिल को लेकर मोदी जी का पुतला दहन किया। क्या लगता है इन सारे स्टेप से जो आप लोग विरोध जता रहे हैं उसका उनके कान पे जुड़ेंगे, क्या कुछ होगा इसका? देखिए, विरोध हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि ये बिल वापस लिया जाए। अगर बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो हम सरकार पर चढ़ाई करेंगे। जब जनता को जनता सरकार नहीं समझेगी तो हम सरकार मोदी को समझेंगे नहीं। हम उसके लिए आतंकवादी है तो मेरा मोदी भी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी मेरे लिए आतंकवादी है। मोदी सरकार का ये किसानों के हित में कानून है, लेकिन देश के तमाम जगहों के किसान दिल्ली पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अगर बताइए आप हमारे लिए कोई काम कीजिएगा तो हम आपको क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे। लेकिन किसान के लिए जब ये कानून आया तो किसान क्यों मोदी का विरोध कर रहे हैं? ये कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ये काला कानून है और ये किसान विरोधी कानून है। अब बताइए, 2006 में यही कानून बिहार में आया था कि देश से बिहार के तमाम जगहों पर लोग आएंगे, अनाज खरीद के ले जाएंगे। लेकिन बिहार की क्या स्थिति है? एमएसपी खत्म हो गया, बिहार का मंडी खत्म हो गया। उसी तरीके से ये मोदी जी देश के मंडी खत्म करना चाहते हैं, एमएसपी खत्म करना चाहते हैं। और जब मंडी खत्म हो जाएगा, एमएसपी तय नहीं होगा, तो देश के किसान अनाज कहाँ बेचेंगे? वही अडानी, अंबानी, मोदी जी के दोस्त आएंगे और कहेंगे 8 रुपए किलो गेहूं लेंगे, 10 रुपए चावल लेंगे। अब मजबूरन किसान उनको बेचना पड़ेगा क्योंकि मंडी नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब तक ये काला कानून, कृषि बिल कानून ये वापस नहीं होगा, तब तक आंदोलन होना चाहिए। और कुछ लोग सरकार के आदमी कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं। सुनिए, देश के तमाम जगहों के किसान नाराज हैं। आप यूपी से लोग जा रहे हैं, नोएडा पकड़ रहे हैं। बिहार से जा रहे हैं लोग, नोएडा पकड़ दे रहे हैं। कलकत्ता से लोग जा रहे हैं, नोएडा सील हो गया। हरियाणा से, पंजाब से लोग आ रहे हैं, वहाँ बॉर्डर पर रोक लिया गया। राजस्थान से लोग आ रहे हैं, बॉर्डर पर रोक लिया गया। क्या दिल्ली इस देश का नागरिक का नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, ये दिल्ली आपका बाप का नहीं है। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, किसान, मजदूर, छात्र सबका है और सब लोग जाकर विरोध प्रदर्शन कर सकता है दिल्ली में। 2014 से पहले भी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ। बाबा 1.5 फुट वाले, 1.5 आंख वाले रामदेव बाबा का आंदोलन हुआ। सबका आंदोलन हुआ, तो हम क्यों नहीं आंदोलन जाके कर सकते हैं? हम दिल्ली जाएंगे और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, पटना विश्वविद्यालय सहित और बिहार के तमाम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी के छाती पर चढ़ के कहेंगे ये काला बिल वापस लो, और नहीं तो तुमको इस देश से भी, जिस तरीके से अंग्रेज को भगाए हैं, उसी तरीके से ये काले अंग्रेज को भी इस देश से भगाने की जरूरत है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस किसान बिल में राज्यों की सीमाओं को खत्म कर दिया गया, जो किसान के लिए सही है। कैसे आप इसको लेते हैं? इस बात किसान बिल का सही थोड़ा सा भी मायने में सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है, इसमें बताया जा रहा है कि हम मंडी खत्म हो जाएगा, एमएसपी हम तय नहीं कर रहे हैं, और उनको, जनता को, किसान को बहलाया फुसलाया जा रहा है कि आप कहीं अनाज बेच सकते हैं। और मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो मोदी जी बोलेंगे रहेगा, वो निश्चिंत रूप से नहीं रहेगा। पूछिए कैसे? बोले कि युवाओं को रोजगार नहीं जाएगा, चला गया। रेलवे प्राइवेटीकरण नहीं होगा, प्राइवेट हो गया। देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। जीएसटी में व्यापारियों को घाटा नहीं होगा, लेकिन घाटा हो गया। नोटबंदी से देश को कुछ नुकसान नहीं होगा, भारी नुकसान हो गया। इसीलिए देश का कह रहे हैं मोदी जी के किसान बिल आएगा तो एमएसपी रहेगा, किसान फायदा में होगा। तो निश्चिंत रूप से किसान घाटा में जाएगा, निश्चिंत रूप से एमएसपी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब मोदी पे देश की जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि मोदी ने सबको ठगा है। चाहे महिला हो, किसान हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, युवा हो, व्यापारी हो, सबको ठगा है। इसलिए देश की जनता अब किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ खड़ी है। और हम कह देना चाहते हैं, पूरे देश की जनता और किसान मजदूर दिल्ली चले, हम लोग रामलीला मैदान, देश की, दिल्ली की तमाम जगहों को भर देंगे और सरकार से कहेंगे कि हमारे अन्नदाताओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उन पे गोलियां क्यों चला रहा है, उन पे वाटर कैनन क्यों चल रहा है। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? आपका पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लड़ना ही है, गोली चलाना ही है, तो पाकिस्तान पर मारिए। चाइना हमारे देश को, जमीन को कब्जा कर रहा है, उस पर हमला कीजिए। अपने निहत्थे किसानों पे हमला कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारी देश की जनता अभी भी सोई है और ये गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार, आतंकवादी सरकार, जालिमी सरकार और कातिल सरकार पे बैठी हुई है।
आपने कहा कि मोदी में यहाँ की जनता को भरोसा नहीं है, फिर भी लगातार जो भी चुनाव हो रहे हैं वो जीतती ही जा रही है, तो फिर कैसे ट्रस्ट नहीं है, कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, फिल्म देखे हैं ना, हीरो होता है जो इतना साइज का होता है, गुंडा को भी इससे छोटा लाया जाता है। उसी तरीके से देश की मीडिया जो है इस तरह से दिखा रही है, मोदी नहीं तो कौन। यही देश को भ्रम में डाल दिया गया। 2014 में चुनाव हुआ तो लोकसभा का यूपीए का उम्मीदवार प्रधानमंत्री कोई नहीं था और 2019 में भी कोई नहीं था। इसीलिए बताया गया मोदी नहीं तो कौन, बिना दुल्हा के बारात कैसे चलेगा यूपीए का। इस तरीके से मीडिया को हाईजेक करके मोदी को दुल्हा बनाकर पूरे देश में परोसा गया। और देश की हमारी जनता भोली भाली जानता है, हम भी भोली भाले हैं। जब हमको ठगा गया तब महसूस हुआ। और हम लोग एक गांव घर से पढ़ने के लिए आते हैं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, तब ये बात कह रहे हैं कि कितना हम लोग ठगा गया है। 2014 में सभी लोगों ने वोट किया, सभी जाति के लोगों ने, तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन 14 में बनने के बाद जनता को ठग दिया। फिर जनता को विश्वास हुआ कि 19 में काम होगा, 19 में भी आज ठग दिए। तो इसलिए देश की जनता सब में नाराजगी है। और देख लीजिएगा, सरकार गिरना तय है। मोदी जी सरकार गिरेंगे और वो बेइज्जती से गिरेंगे कि देश की जनता देखेगी। और हम लोग डरेंगे नहीं। जब तक काला कानून, कृषि बिल वापस नहीं हो जाता है, कानून वापस नहीं होता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं और हमारे फॉलोवर नहीं हैं तो फॉलो कर लें, पेज को साथ ही साथ लाइक करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।